इस सेशन के अंदर हम सॉर्टिंग की कमांड को डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग की कमांड को यूज करने के लिए आप होम के टैब से एडिटिंग में सॉर्टिंग एंड फिल्टर की कमांड से भी काम कर सकते हैं, या फिर आप डाटा के टैब से सॉर्टिंग की कमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर इज अ टू डिफरेंट वे, आप जहां से भी चाहें सॉर्टिंग की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल के अंदर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास तमाम एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट वाइज आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आपके पास जो हेडिंग्स बनी हुई हैं, इन हेडिंग्स में से आप किसी भी हेडिंग पर खड़े रहिए और आप डिपार्टमेंट, लेट सपोज मुझे डिपार्टमेंट को सॉर्ट करना है, तो मैं डिपार्टमेंट की हेडिंग पर रहते हुए यहाँ से सिंपल सॉर्ट A to Z की कमांड पर क्लिक करता हूँ। आप देखें तमाम डिपार्टमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। अब चूंकि पहला डिपार्टमेंट मेरा अकाउंट्स है, देन एडमिन है, देन HR है, तो उसी सीक्वेंस में मेरे पास तमाम की लिस्ट आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तमाम डिपार्टमेंट आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, यानी लास्ट से शुरू होने वाले Z से शुरू होने वाले डिपार्टमेंट्स पहले आए एंड देन लास्ट में A चला जाए, तो फिर आप सॉर्ट में Z to A की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से आपके पास तमाम डिपार्टमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। आपको ख्याल इस बात का रखना है कि जब आप सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एंटायर डेटाबेस को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आप उस फील्ड पर खड़े रहें जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी वाइज तमाम एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आने चाहिए, तो मैं सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें सबसे लो सैलरी जिस एम्प्लॉय की है, सबसे फर्स्ट नाम उसका आ रहा है, एंड देन ग्रेजुअली जो हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास सबसे आखिर में वो एम्प्लॉय अपीयर हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं इसको Z to A कर दूंगा, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो रिकॉर्ड्स ऊपर आ रहे हैं और जिसकी सबसे बिलो सैलरी है वो रिकॉर्ड सबसे नीचे चले गए। हम सेम काम पोजीशन वाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि तमाम एम्प्लॉय डेजिग्नेशन वाइज आ जाए, तमाम मैनेजर्स एंड देन फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो ये कमांड हम सॉर्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग के जरिए आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें एक से ज्यादा लेवल पे सॉर्टिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पर मुझे तमाम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, साथ ही उनके डिपार्टमेंट भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम कस्टम सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम सॉर्ट की कमांड की मदद से हम एक वक्त में एक से ज्यादा लेवल्स पर जाकर सॉर्टिंग की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉइज के फर्स्ट नेम को, जिसके अंदर बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं और वो वैल्यूज हमें A to Z ऑर्डर में चाहिए। सिमिलरली मैं एक और लेवल ऐड करता हूं, मुझे तमाम एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं और इन तमाम वैल्यूज को भी मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। और इस तरह से मैं चाहूं तो मल्टीपल लेवल पर डिफरेंट लेवल्स ऐड कर सकता हूं। फाइनली मैं ओके करता हूं। आप देखें तमाम एम्प्लॉइज के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, साथ ही उनके डिपार्टमेंट भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। यानी सबसे पहला नाम A है और उसका अल्फाबेट डिपार्टमेंट के अंदर I से शुरू होता है। देन उसके बाद नेम के अंदर, चूंकि नेम प्रायोरिटी पर है हमारा, तो सबसे पहले वो नेम को सॉर्ट कर रहा है और नेम के साथ फिर डिपार्टमेंट की सॉर्टिंग कर रहा है। तो ये दो लेवल पर सॉर्टिंग की कमांड को हमने इस्तेमाल करके देखा। अब सेम तरीके से हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, लेट सपोज तमाम एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और उसके अंदर जो मेडिकल अलाउंसेस उसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैं इन तमाम के अंदर चूंकि वैल्यूज इस्तेमाल हो रही है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना चाहता हूं, सबसे पहले छोटी वैल्यू एंड देन लास्ट में हाईएस्ट वैल्यू। तो आप देखिए तमाम एम्प्लॉइज जिनकी सबसे लो सैलरी हमारे पास है वो हमें शो हो रही है, एंड देन ग्रेजुअली जिनकी सैलरी हाईएस्ट हो रही है वो हमें नजर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वो एम्प्लॉइज जिनकी बेसिक सैलरी के हिसाब से ऑर्डर में मेडिकल या जो भी उसका हमने हेडिंग सेलेक्ट की थी उसकी सॉर्टिंग हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा में अगर कोई कलरफुल तरीके से कोई सेल्स हाईलाइट है और हमें उन्हें सॉर्ट करना है, तो ऐसा करने के लिए भी अगेन हम हेडिंग पर ही रहेंगे और कस्टम सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। हमसे सवाल करता है कि सॉर्ट किस कॉलम को करना है, हमने कहा सॉर्ट करें जुलाई के कॉलम को, लेकिन उसमें अब की बार कोई वैल्यू नहीं है। क्या उसमें कोई सेल कलर है?
जी हाँ, उसमें सेल कलर्स है। तो सेल का कलर क्या है हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। बाय डिफॉल्ट ये चूंकि एक ही कलर इसमें है तो वो हमें एक ही कलर डिस्प्ले कर रहा है, हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हमें इसे ऑन टॉप रखना है या ऑन बॉटम रखना है? तो मैं चाहता हूं कि तमाम जो हाईलाइटेड वैल्यूज हैं ये ऑन टॉप आ जाए। देन फाइनली हमने इसे ओके किया। आप देखें वो तमाम रिकॉर्ड्स हमें टॉप पे नजर आ रहे हैं। और सॉर्टिंग की एक कमांड हमने देखी कि अगर कोई सेल हाईलाइटेड हो तो उसे कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, तो हम इस पर भी सॉर्टिंग की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग पर रहने के बाद हम सॉर्ट में चले जाते हैं और अब की बार मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं तमाम टोटल सेल्स वैल्यू को। क्या टोटल सेल्स वैल्यू के अंदर कोई कलर है? क्या कोई फॉन्ट कलर है? ये दोनों कमांड इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इसके अंदर सेल्स आइकॉन्स हैं। तो अब आइकॉन को हमें किस तरह से सॉर्ट करना है? क्या आप चाहते हैं कि तमाम रेड आइकॉन्स टॉप पे आ जाएं, येलो आइकॉन्स आ जाएं या ग्रीन आइकॉन्स आ जाएं? मैं चाहता हूं कि वो सेल्स जो कि बिलो है, सबसे पहले मैं उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं। तो मैंने तमाम रेड एरोज वाले आइकॉन्स को टॉप पे कॉल किया और यहां पर हमारे पास टॉप आ रहा है। फाइनली हमने ओके किया। आप देखें कि तमाम रेड आइकॉन्स जिन सेट सेल्स के ऊपर अप्लाई हुए हैं वो हमें टॉप पे नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअल में जब आप सॉर्ट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो आप एक लेवल पर बहुत सिंपल सॉर्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। आप कस्टम सॉर्ट की मदद से मल्टीपल लेवल पे सॉर्टिंग कर सकते हैं और आप सॉर्टिंग में वैल्यूज, सेल कलर, फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन की कमांड को भी एक्चुअल में इस्तेमाल कर सकते हैं।